अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी मैं आ गई अपने न्यू व्लॉग के साथ और काफ़ी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो पूरा व्लॉग देखिए, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी सीखने को। तो जी मेरे भाई की बर्थडे थी 12 जून को और हम 11 जून को आए थे शॉपिंग करने सिटी मैक्स। और सिटी मैक्स में काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई है कि अगर जो शर्ट्स हैं जो मैं दिखा रही हूँ अभी, ये एक शर्ट लेंगे तो 20 रियाल की, और अगर दो शर्टें लेंगे तो 32 रियाल की। और जो दूसरी वाली है ये सेक्शन, यहाँ पर एक शर्ट 27 रियाल की है। और सिटी मैक्स का फैब्रिक भी बहुत अच्छा होता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलता है। और मेरा भाई जो है वो ज़्यादातर सिटी मैक्स के ही कपड़े पहनता है। मेरे अब्बू भी, मेरे भाई भी और मेरे बहनों भी ये लोग यहीं से, या तो H&M, काफ़ी वैराइटीज़ है, लेकिन ज़्यादातर सिटी मैक्स ही प्रेफर करते हैं कि उनको वहाँ के यानी कपड़े अच्छे लगते हैं। एंड देन जो बच्चों के हैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ऑफर्स लगी हुई थी। जो बच्चों के कपड़े हैं वो 10 से 15 रियाल, और जो पूरा सूट अच्छे वाले लगे हुए थे वो 20 से 22 रियाल का लगा हुआ था। यानी काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई है और ये काफ़ी टाइम से ऑफ़र लगी हुई थी, लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो अभी हम गए थे और यानी यहाँ पर काफ़ी प्यारी प्यारी फ़्रॉकें थी, छोटी छोटी सी, 10 से 15 रियाल तक की। लेकिन मेरे तो सारे भांजे कोई है नहीं जो इतनी छोटी छोटी फ़्रॉकें पहने। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो गर्ल्स की थी, यहाँ पर ये सिर्फ सेक्शन मैंने देखा था जो कि इंटरेस्ट पे लगा हुआ था। यहाँ पर 10 से 15 रियाल की शर्टें लगी हुई थी लड़कियों की, लेकिन अम्मी ने कहा था सिर्फ हम भाई की शॉपिंग करने आए हैं, तो अम्मी ने जाने नहीं दिया लेडीज़ सेक्शन में, वरना मैं वहाँ से भी दिखाती कि हमें काफ़ी जगह पे जाना था शॉपिंग करने। तो मम्मा ने कहा बस यहीं से लो, तो मैंने कहा चलो जाके अपनी आँखें ही ठंडी कर लेते हैं। और ये दूसरा सेक्शन है, ये डिफरेंट प्राइस है, और ये मुझे लग रहा है ये लिमिटेड नहीं परमानेंट है, या तो कितने टाइम तक की आई डोंट नो। लेकिन मैंने देखा था कि ना रमज़ान से पहले से ही ऑफ़र्स लगी हुई थी, पर हम अभी गए हैं और ज्वेलरीज की भी काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी, लेकिन मैं वो देख नहीं पाई। जब मैंने पेमेंट करनी है, जब हम बाहर निकलेंगे तब मैंने देखा वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी और ज्वेलरीज देख के आऊँगी, कि मुझे सिटी मैक्स की काफ़ी ज्वेलरी यानी पसंद आती है। तो जी मेरा भाई अपने लिए सी फूड का सूप बनाया था, तो उसने जो श्रिम्प्स थे वो लाया था, एंड क्रैब्स लाया था। गाजर, कैप्सिकम्स ये सब इसने काट के रखा था बारीक बारीक, और धनिया और ज़ीरे पाउडर बना के रखा था, और फ्रेश क्रीम और प्याज। तो मैं ये इसलिए शेयर करके, ताकि हो सकता है कि जो मेरी वीडियो देख रहे हों उनमें से कोई हो जिसको सी फूड पसंद हो, तो उसके लिए ये काम आ जाए। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ ताकि किसी के काम आ जाए। तो मेरे भाई को घी बहुत पसंद है। आप लोग बटर भी यूज़ करते हैं या तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा भाई घी यूज़ कर रहा है, उसने अच्छे से घी को गर्म कर लिया, एंड देन इसमें प्याज ऐड कर दिया और उसको सौते कर रहा है जब तक के लिए हमारी जो प्याज है वो अच्छे से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। एंड जैसे ही हमारी जो प्याज है ट्रांसपेरेंट हो गई, तो उसमें मेरे भाई ने डाल दी है गाजर। तो उसने बारी बारी काट के रखी थी, सूप बनना था और काफ़ी अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीज़ अच्छी लगती है कि सूप बन रहा है। और हम इसको तब भूनेंगे कि जो हमारी जो कैरेट है यानी जो गाजर है वो अच्छे से सौते हो जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। तो जी इसमें हम अब ऐड कर रहे हैं कैप्सिकम भी बारीक बारीक काट के रख लेती हूँ, और इन सब वेजिटेबल्स को अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो सारे अच्छे से सौते हो जाएं और सॉफ्ट से हो जाएं, क्योंकि सूप बन रहा है और सूप में ये सब कुछ अच्छे से सॉफ्ट से ही अच्छे लगते हैं। तो इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट मेरे भाई ने सौते किया। फिर इसमें ऐड कर दिया है गार्लिक पेस्ट, जो कि फ्रोज़न था हमारे पास, जो हमारे पास फ्रेश ख़त्म हो गया था, इसलिए फ्रोज़न रखा हुआ था जो कि सनभूला की तरफ से आया था। तो मेरे भाई ने वही ऐड कर दिया, एंड देन थोड़े से सौते करेगा ताकि जो हमारा जिंजर है वो अच्छे से कुक हो जाए। देन मेरे भाई ने इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर का जो पाउडर बना के रखा था वो ऐड कर दिया है, एंड देन भुनेगा ताकि हमारे जो मसाला है वो भी अच्छे से भुन जाए, सारी चीज़ अच्छे से आपस में घुल मिल जाए। इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे क्योंकि ये सूप बन रहा है और इसमें ज़्यादा स्पाइसेस अच्छे नहीं लगते सिवाय इस चीज़ के। देन मेरे भाई ने तकरीबन 2 टेबल स्पून मैदा यानी कि फ्लोर ऐड कर दिया, और फिर इसको थोड़ा सा भून लेगा ताकि हमारा जो फ्लोर है वो अच्छे से भुन जाए। देन जब ये अच्छे से भुनने लग गया, तो फिर मेरे भाई ने क्या कहता है कि अगर आप लोग के पास चिकन स्टॉक है वो यूज़ कर लें, या तो अगर आपके पास चिकन
चिकन कह रही हूँ, बीफ स्टॉक है तो वो यूज़ करना है। जैसे कि हमारे पास नहीं था कुछ, तो आप लोग क्या करें कि चिकन क्यूब्स जो होती है ना, जो मैगी के आते हैं या तो कोई भी कनौर के पाकिस्तान में जो मिलते हैं, उसको पानी में एक जग पानी में मेरे भाई ने डिज़ोल्व करके रख देते हैं। और वैसे आप लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं चिकन स्टॉक की जगह। तो मेरे भाई ने क्या किया था, उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया ताकि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए पानी में। फिर उसको चिकन स्टॉक हमारा बन गया। फिर उसको ऐड करता गया और मिक्स करता गया है ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए, क्योंकि हमने इसमें आटा डाला हुआ था। तो उस वजह से जो जो जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो आपस में चिपक गई थी। तो उसको मिक्स करते रहना है ताकि जो हमारे वेजिटेबल्स है वो सारे अच्छे से सेपरेट हो जाए। नहीं होंगे तो फिर वो कच्चा कच्चा आटे का टेस्ट आएगा, जो कि बहुत गंदा अजीब सा लगेगा। तो इसको मिक्स करते रहें ताकि जब तक इसमें हल्का जो सिमर सा नहीं आ जाता तब तक ना आ जाए। हम नमक चेक कर लेंगे, अगर नमक की ज़्यादा ज़रूरत हो तो नमक ऐड कर दें, क्योंकि चिकन मंगाए थे, ये हमने ऑर्डर पे मंगवाए थे, तो ये थोड़े से सख्त था इसका गप्पा, लेकिन बाकी चीज़ें मज़ेदार थी, टेस्टी थी। तो हमने तो मज़ा किया और काफ़ी मज़ा आया। तो जी इसके जो छोले होते हैं इसके साथ ये आलू जो होता है वो मिक्स होता है और कुछ स्पाइसेस यानी मिक्स होते हैं, उसके साथ ये लोग दही देते हैं। और ये इमली की चटनी है ब्राउन कलर की, और ये काफ़ी टेस्टी होती है, खट्टी सी होती है और स्पाइसी स्पाइसी।
तीखी सी होती है। तो मैं गोलगप्पा बनाई थी, सब बना कह रहे थे कि देखो मैं बना रही हूँ, तो मेरी बहन ने कहा मैं बनाती हूँ, तो उसका जो गप्पा है वो बिल्कुल ही टूट गया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सेकंड उठा लो तो बना के दिखाओ, ताकि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ कितना टेस्टी और मज़ेदार लगता है। तो गोलगप्पे जो थे उसमें फिर हमने छोले डाले, अच्छे से भर भर के छोले डाले। मुझे लाइक, और ये मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि मुझे छोले से ज़्यादा लाइक आलू पसंद है, फीलिंग उसकी, और छोले और आलू फीलिंग हो तो मज़ा ही आ जाता है। फिर हमने इसमें दही डाली एंड जो ये चटनी थी इमली की वो डाली, एंड देन पानी में डुबो के पियेंगे। और जो इसका पानी है वो भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार है और काफ़ी मज़ा आता है इसको खाने में। तो जी हम लोग शाम में निकल गए थे। मैंने कहा डेकोरेशन का सामान ले आती हूँ, और पापा ने कहा था कि हम केक का ऑर्डर भी दे देते हैं। तो जी हम लोग आए थे ऑर्डर देने के लिए फ़ाइन स्वीट, और हमें फ़ाइन स्वीट के ही केक ज़्यादा पसंद है, और जब भी ऑर्डर करवाना होता है तो हम फ़ाइन स्वीट से ही करवाते हैं। आप लोग भी ट्राई करें, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया फ़ाइन स्वीट से तो लाजिम ट्राई करें। काफ़ी मज़ेदार और टेस्टी केक्स होते हैं, और काफ़ी फ्रेश और लाइक सॉफ्ट टाइप्स के होते हैं। तो जी हम जो बच्चा पार्टी है उन सबको तो चॉकलेट केक पसंद है, लेकिन जो बड़े हैं वो चॉकलेट नहीं खाते। तो हमने कहा चलो पाइनएप्पल केक बना लेते हैं, कि हम तो छोटे हैं, दिल के सच्चे हैं, तो खा लेंगे कुछ भी जो मिलेगा। तो बड़े तो नहीं मानते ना, बड़े तो बड़े हैं। तो जी मैं तकरीबन लाइक 100 से ज़्यादा बैलून्स लिए थे, और मैंने थीम रखी थी ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड रेड। हालांकि मेरा इरादा था कि मैं ब्लैक एंड गोल्डन रखूँगी, लेकिन मुझे गोल्डन बैलून्स नहीं मिले तो मैं रेड ले आई। तो हम काफ़ी डेकोरेशन सोच रहे थे कैसे करें कैसे नहीं, तो अम्मी ने बताया कि कैसे डेकोरेशन करें। तो अम्मी ने ये आइडिया दिया कि कोई भी आप रिबन ले लें, या तो कोई भी लाइक ज़्यादा बेहतर है कि आप हैंगर से, यानी एक डंडी बना लें गोल सी टाइप की, जो आप लाइक मेरी कहूँगी किस तरीके से करनी है। तो हमने जैसे कि लिया था नाड़ा, जैसे आपको कुछ ना मिले तो हमने लिया था नाड़ा, और नाड़े में यानी जो एक बैलून को दूसरे बैलून के साथ नॉट बांधनी थी, और उसके बाद आपस में यानी जो नाड़ा था, जो भी रस्सी थी उसके साथ लाइक अच्छे से बांध दिया, एंड देन फिर इसको इस तरीके से लगा दिया डेकोरेशन थीम की तरह। एंड देन जो बैलून्स थे इसको टेप लगा के ऊपर लगा दिया, और देन रिबन्स बांध दी। तो ये लाइक कंप्लीट हो गया है आधा। और हमने क्या कहते हैं, मेरे भाई की मैंने तकरीबन 10 पिक्चर्स मैंने लाइक निकाल वाली थी, यानी बनवा ली थी। तो 10 पिक्चर्स थी, और मैंने इसके पीछे फिशेस लिखी थी, क्योंकि ये बहुत सादा लग रहा था, क्यों मैं आगे बताऊंगी। और हमने काफ़ी सारी गेम्स भी बना ली थी कि सब मेहमान भी मनाएंगे। और अक्सर ही पार्टीज़ में होता है कि सब बोर हो जाते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं, तो अगर गेम्स हो और दिल लगा हुआ हो तो काफ़ी टाइम अच्छा गुजर जाता है, और काफ़ी मज़ा आया था हमने गेम्स खेली थी। तो जी ये फाइनल लुक आ गया है हमारी लाइक थीम का। ये फाइनल लुक नहीं है, ये लाइक डेकोरेशन का आधा हिस्सा कंप्लीट हो गया है। और लाइक इतना करते करते हमें सुबह के 8 बज गए थे। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा था वो पीछे का जो डेकोरेशन का थीम है, जो अम्मी ने ये सारी लाइक जितनी भी डेकोरेशन का स्टाइल है, और ये फ़ोटोज़ का भी सारा आइडिया मेरी मम्मा का था। और मम्मा ये लाइक मम्मा ने कहा था कैसे करना है ऐसे करना है, तो बस हम लाइक मम्मा इंस्ट्रक्शन देती जा रही थी और हम करते जा रहे थे। तो सब कुछ हमने यानी आधा कंप्लीट कर लिया था, और हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो मैंने कहा सो जाते हैं, फिर उठ के खाना बनाना है, और फिर बाकी जो थीम्स लगे वो कर लेंगे। तो इसलिए हमने पीछे विशेस लिखी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सादा अजीब सा लग रहा था। विशेस लिखने की वजह से काफ़ी अच्छा सा और यूनिक सा लग रहा था। सबको बहुत पसंद आया था, और भाई को तो सबसे ज़्यादा पसंद आया था। रूम की अच्छे से सफाई हमने कर ली थी, तो जो बाकी रह गया था वो हमने सुबह उठ के कंप्लीट किया था। तो अम्मी ने मीठा बना लिया था। अम्मी ने ली थी सेवइयाँ, बीच में कस्टर्ड एंड सेवइयाँ। तो मैं पहले ही बता दूँ, मैंने किसी चीज़ की रेसिपी नहीं शेयर की है, क्योंकि एक तो मैं काफ़ी थक गई थी, और मैं कामों में इतना बिजी हो गई थी कि मैं रिकॉर्डिंग किसी की कर ही नहीं पाई। लेकिन इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी सबकी लेकर आऊँगी, क्योंकि सब चीज़ें बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनी थी। तो घबराइएगा मत, मैं जल्दी इनकी सबकी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो जो ये मीठा था, अम्मी ने तो मेरे उठने से पहले ही बना के फ्रीज़र में रख दिया था। अम्मी ने कहा कि एक केक तो नहीं होगा, तो 2-3 लाइक स्वीट डिश रहेंगी तो अच्छा रहेगा। तो जो टेबल कवर था वो भी अम्मी ने लाइक बना लिया था। और ये देखिए फाइनल लुक आ गया हमारा, और काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा था। सबको बहुत पसंद आया था। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और लाजिम बताइएगा किससे लाइक फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा और कैसा नहीं। तो हमारे घर में तो सबको पसंद आया, भाई को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया।
है ये है खुशबू के लिए बखूर की तरह, ये यूनिक सी लग रही थी, तो मैं लेकर आई थी और काफ़ी अच्छी और धीमी धीमी खुशबू करते रहता है। और हमने अपने भाई पे स्प्रे किया था फोम वाला, क्योंकि हमने कहा बर्थडे हो ऐसा ना हो तो कैसे हो सकता है। तो मेरी बहन ने बनाया था स्मोकी योगर्ट चिकन, और उसके लिए ये मैरिनेशन करके रख दी है पहले से, और काफ़ी मज़ेदार और टेस्टी बनी थी। आप लोग आके देखिएगा कितनी टेस्टी और मज़ेदार सी थी। तो ये सब चीज़ें झटपट और जल्दी बनने वाली थी, तो लाइक हमने पहले केक कट कर लिया था, उसके बाद सब चीज़ें रेडी की थी, क्योंकि बहुत जल्दी और ज़बरदस्त सी बन गई थी, क्योंकि और गरम गरम रही थी तो ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो केक हमने केक आ गया था, वो तो पहले ही ले आए थे केक, और मेरे भांजे पहले जाके बैठ गए कि भाई मामू को छोड़ो, केक तो हम ही काट लेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है मेरे भांजों को केक बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसमें से आप लोगों को कुछ फ्रूट्स मिस नज़र आएंगे, क्योंकि मेरे भांजे ने उठा उठा के खा लिए थे, तो उनको तो इतना ज़्यादा केक है और फ्रूट तो माशाल्लाह। तो मेरी बहन लेकर आई थी मेरी बहन कह रही हूँ, हम लोग लेकर आए थे 5 रुपये की दुकान से लाइटिंग, ताकि हम केक के पास आसपास रख सकें, और लाइक हम लाइट्स बंद करके अच्छे से पिक्चर्स ले सकें और अच्छा सा लगे। तो बस ये छोटी मोटी सी हमने डेकोरेशन की थी, और जो कि सबको बहुत पसंद आई थी, और इजीली और सब में लाइक कम खर्चे में अच्छा सा काम हो गया था। तो जी बस हम लोग रेडी हो गए थे, मेहमान वेहमान सब आ गए, तो हमने कहा पहले केक कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो मेरा भांजा तो उठ ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ से उठी, तो सब आ गए थे। पहले हमने कहा चलो सब मिलके पहले फैमिली फ़ोटोज़ ले लेते हैं, उसके बाद जाके केक कट करते हैं। तो लाइट्स बंद कर दी थी, कि जो ये कैंडल्स होती हैं, ये लाइट्स बंद करने के बाद ही अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। तो बस एक बंदा तो लाइट्स के पास खड़ा होता है, एक बंदा वीडियो बनाने के लिए खड़ा होता है, एक बंदा खड़ा होता है लाइक कैंडल्स जलाने के लिए। तो भाई ऐसा ही सिस्टम हमारे घर में चलता है, क्योंकि हमारी माशाल्लाह से इतनी बड़ी आर्मी है कि एक बंदा एक जगह खड़ा हो जाता है, बस ऑर्डर का वेट करता है कि भाई ऑर्डर मिले और वो काम करते। तो माशाल्लाह से फ़ायदा है। तो मेरा भांजा ट्राई कर रहा था कि लाइक कैंडल बुझ जाए, तो एंड में उसको वो कामयाब हो ही गया था, और इतना ज़्यादा खुश हो रहा था माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा। तो बस फिर जो केक बर्थडे बॉय होता है, केक कट करने के बाद उसका यही काम रहता था कि वो सबको केक खिलाए, क्योंकि ताकि किसी के दिल में ना रह जाए कि भाई मुझे केक नहीं खिलाया, मुझे केक खिलाया। तो मेरा भाई तो माशाल्लाह से सबको ही केक खिला रहा था, ताकि कोई रह ना जाए। देन मेरा भाई जाने लगा था, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो अभी केक गिफ्ट सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, कि मेरी बहन जो कि है भांजों के लिए फ्लावर्स लेके आई थी, ताकि वो अपने मामू को दे सके और खुश होए। तो अभी आप देखना कितने खुश होंगे और कितने मज़े से गिफ्ट देंगे अपने मामू को। तो मेरा भाई तो बैठ गया था, और वो उसको नींद से उठा था, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा लीजी थी, मुझे दिखता था। ये तो लाइक रमज़ान से इसका रूटीन बन गई कि केक कट करो, खाना खाओ, या तो पानी तक पियो, तो दुआ मांगो पहले। तो सब लोग फिर खड़े होकर दुआ मांगने लग गए। तो ये स्टार्ट हो गया फ्लावर सेक्शन, और कितना खुश हो गया था। और आदिल के जो दांत है वो टूट गए हैं, और उसके दांत जो है वो चूहे ले गए हैं। जैसे हम बचपन में कहते थे जब हमारे दांत टूट जाते थे कि आपके दांत चूहे ले गए, तो उसके भी दांत चूहे ले गए। तो इतने खुश हो रहे थे फ्लावर देख के, और लाइक काफ़ी मज़ा आ रहा था उनको भी। और ये छोटा वाला है, ये तो कह रहा था भाई मैं फ्लावर्स लाया तो मैं ही रखूँगा। तो बड़ा वाला कहता कि भाई मामू को दे, तो कहता मैं तो नहीं दूँगा। उसने फेंक दिया नीचे, उसने कहा ना तेरा ना मेरा, नीचे गया। तो फिर उसने उसको डांटा, तो वो रोने लग गया था। फिर मेरी बहन ने उसको कहा कि मामू को चलो पप्पी दे दो, लेकिन ना, उसको तो गुस्सा आ गया था। उसने कहा भाई मैं आपको कुछ नहीं दूँगा, आप दूर रहो। तो काफ़ी लाइक ऐसा है। तो बस फिर केक कट करने के बाद हमने खाने की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, और तकरीबन खाना जो है वो आधे घंटे में रेडी हो गया था। जितनी चीज़ें हमने लाइक नहीं रखी थी, और इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे, बस कुछ ही फैमिली के करीब जानने वाले, इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं हमारे यहाँ पर, बस करीब ही 1 से 2 फैमिलीज़ थी, ज़्यादा नहीं थी। तो हमने साथ में बनाया था फ़िश जो थी मेरे भाई ने एक दिन पहले ही मैरिनेट करके रखी थी, और फिश भी बहुत टेस्टी बनी थी। और जो चिकन है वो भी मेरी बहन सास के साथ बना दी थी, और चावल भी रेडी हो गए थे।
और सलाद भी मैंने बना के रख दी थी। तकरीबन आधे घंटे में सब चीज़ें रेडी हो गई थी और आपको दिखाती हूँ कि चिकन कितनी टेस्टी बनी थी। तो ये मेरी मम्मा ने मम्मा ने पहले चला के रखा हुआ था, ये है वार्म पॉट। तो इसके नीचे कैंडल्स ऐसे चला के रख दिया एंड जो पॉट है ऊपर इसका यानी काफ़ी बड़ा सा पॉट है वो रख दिया, क्योंकि हमने कहा था कि खाना ये जो चिकन है ये जल्दी ज़्यादा जल्दी से ठंडी हो जाती है। और तो मेरी बहन ने कहा था कि इसको ऐसी चीज़ में मैंने कहा कि इस चीज़ में रखते ही अच्छा है ताकि काफ़ी देर तक खाना गर्म रहेगा। तो फिर मेरी बहन इस पर तय लगा रही है दही की। तो इंशाल्लाह इसकी मैं जल्द से जल्द रेसिपी लेके आऊँगी कि ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बना था और सबको बहुत पसंद आया था और यकीन जानिए बहुत टेस्टी था। अभी आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग को दिख रहा होगा कितना टेस्टी और मज़ेदार है और वाकई बहुत लजीज और मज़ेदार बना था। एंड देन इसमें मेरी बहन ने दही की तय पे तय लगाई जा रही है और फिर इसमें बारबेक्यू का टेस्ट देने के लिए कोयले का धुआं लगाएगी, जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो जो कि कोयला है वो मैंने बहुत ज़्यादा वाइट कर दिया था, इतना वाइट नहीं होता, लेकिन मैंने बहन को कहा था कोई बात नहीं, अच्छी बात है ताकि चिकन में अच्छा सा टेस्ट चला जाए और बिल्कुल बारबेक्यू का टेस्ट आए। तो इसको भी कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि हर चिकन में हर सेकने वाले में आपको बारबेक्यू का टेस्ट चाहिए। तो 5 मिनट के लिए छोड़ के चिकन को बारबेक्यू ऊपर से कोई कपड़ा डालते ताकि धुआं उसका नहीं निकले। चीज़ें माशाल्लाह से सब चीज़ें रेडी हो गई थी। मैंने छोलों की चाट बनाई हुई थी, छोलों की सलाद बनाई हुई थी, लड्डू थे बिस्किट के, फिश भी रेडी थी, स्पैगेटीज़ बनाई थी हमने बच्चों के लिए और जो मम्मा ने स्वीट बनाया था वो था। और माशाल्लाह से सब चीज़ें रेडी हो गई थी और फिर सब बैठ के खा रहे थे, मज़ा आ रहा था और सबको बहुत पसंद आया। और फिर इसके साथ हमने काफ़ी गेम्स खेली, काफ़ी मज़ा किया। तो रात के 3 तो बज ही गए थे। फिर उससे मेहमान चले गए तो मेरे भांजे यानी जो फोम स्प्रे था उसके साथ खेल रहे थे, तो थोड़ा सा बच गया था। मैंने कहा चलो इन पे कर दो तो खुश हो जाए। तो काफ़ी खुश हो रहे थे, काफ़ी मज़े कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन हमारा गुज़रा। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ताकि आप लोग भी कुछ आइडियाज़ ले सकें और दुआ दे सकें। और बस अच्छे से गुजर गया दिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सरप्राइज़ दे देना ऐसे सब्सक्राइब करके। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इला लिका।